हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। आज हम लोग 550 साल पहले धरती पर प्रकट हुए श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के लिए शिक्षाष्टकम, श्री श्री शिक्षाष्टकम की निर्मित की। भक्त कैसा होना चाहिए और भक्त के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उसकी सहनशीलता कैसे होनी चाहिए, ये भौतिक संसार क्या है, उससे कौन सा व्यक्ति बाहर आ सकता है, उसके बारे में उन्होंने श्री श्री शिक्षाष्टकम लिखा था। तो उसी के बारे में उसको गाएंगे और उसका अर्थ जो है उसके बारे में चर्चा करें। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वास्तपणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को साफ करता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावाग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदायक चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव लालायित रहते। देखिए, ये दावाग्नि, महादावाग्नि कहाँ है? ये दुखालय जो है ये पूर्णतः इसलिए कोई भी आदमी इस संसार में सुखी नहीं है। पैसा होने के बाद भी सुखी नहीं है, पैसा नहीं होने के बाद भी सुखी नहीं, होने के बाद भी दुखी है, नहीं मिलने पैसा होने के बाद भी दुखी है। सभी पद प्रतिष्ठा पैसा प्रसिद्धि सब कुछ मिलने के बाद फिर भी व्यक्ति दुखी है। तो वही जंगल में जैसी आग लग के जो बड़े बड़े पेड़ वगैरह रहते हैं उसको पूर्णता वो जलाती है, और दो पेड़ एक दूसरे के घर्षण से जंगल में आग लग जाती है घास को, और वो घास फर 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 जल के पूरे जंगल को जंगल का नाश करती है। वैसा ही संसार है, और इस संसार में वही व्यक्ति इस दुखालय से बाहर आ सकता है जो भगवान का जो नामस्मरण करता है वही। इसलिए कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब अपने हृदय को, अपने हृदय में आत्मा जो है उस आत्मा को, वो जो बाहर की जो सभी गंदगी बैठी है उसको बाजू करके उसको स्वच्छ करना है, बाहर निकालना है, तभी आप इस दलदल से बाहर निकलोगे। इसीलिए कहा गया नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितं स्मरणेन कालम् एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि
दुर्दैवमी दुष्महाजनी नानुराग। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम है। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी है। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है। कभी भी आपका नाम उच्चार हर व्यक्ति कर सकता है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुँचने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा। देखिए, भगवान का नाम, हमें भगवान का नाम का जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम लेते हैं तो हम हमारे मन को भी और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। मन तो चंचल है, कभी किसी के काबू में आता नहीं, लेकिन जब हम मंत्र बोलते हैं तो मन कंट्रोल में आता है। भक्ति से ही मन को कंट्रोल किया जाता है, बाकी कोई चीज़ से नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का हजारों करोड़ों नाम है, लेकिन उसमें से हम कोई भी नाम लेते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, तो हम उस दावाग्नि से, मतलब दुखालय से हम मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए हमें ये सुविधा बना के दिया है, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमें माया के वजह से हम वो नाम लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम बोलते हैं अरे भक्ति कौन करता है, बुढ़ा होने के बाद भक्ति की जाती है। तो जवानी में थोड़ा भक्ति, जवानी में पैसा कमाओ, एंजॉय करो, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि सपने साकार करो, इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रियों भोग करो, इसके लिए जवानी है, ये वापस थोड़ी मिलेगा। भगवान की भक्ति तो कभी भी कर सकते हैं। अगर उसी टाइम अगर भगवान ने आपका दौर काट दिया और आप शरीर छोड़ दिए तो आपकी भक्ति कभी करोगे? वापिस पुनरस जन्म पुनरस मरण, इसमें आना ही पड़ता है। इसीलिए जन्म 5 साल के बाद हर बच्चे को, वो पुत्री रहे या पुत्र रहे, उसको भक्ति में लाना जरूरी है। और उसके मन में भक्ति, जब जो बच्चा 5 साल से भक्ति करता है, वही बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में अच्छी तरह पालन पोषण कर सकता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हर मनुष्य को चाहिए कि विनीत भाव से अपने को रास्ते पे पड़े तृण से भी नीचा मानते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करें। हर व्यक्ति मनुष्य को चाहिए, जो रास्ते में घास रहती है, खड़ी रहती है, और बाद में उसके ऊपर पैर देने के बाद वो नीचे जाती है और वापिस उठती है, तो उस घास के जैसे, इसीलिए कहा है तृणादपि सुनीचेन, तृण जैसा ही नीचे भगवान के पवित्र नाम का जप करे। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु। वृक्ष कितनी भी तकलीफ, धूप रहे, बारिश रहे, हवा रहे, लेकिन वो उसका स्वभाव क्या है कि कष्ट सहेगा, लेकिन दूसरे को फल भी देगा, सहारा भी देगा, और अपना शरीर भी उसके उपयुक्त कराएगा। तो देखिए, हम आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए ज़मीन स्वच्छ दिखनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए जितने पेड़ रहते हैं उनको काट के ज़मीन को प्लेन बनाते हैं। लेकिन ये वो नहीं सोचते, ये पेड़ एक व्यक्ति है, एक मनुष्य के जैसा ही है। उसने कितने बारिश झेले हैं, कितने धूप झेले हैं, कितने वादळ को झेला है, लेकिन फिर भी हमें जब ज़्यादा धूप लगती है तो हम किसके सहारे जाते हैं? कुछ नहीं आधार,
तो पेड़ के सहारे जाते हैं, लेकिन पेड़ कभी ये नहीं बोलता है तूने मुझे तकलीफ दिया है, तू मेरे सहारे मत आ। कोई भी रहे, वो पेड़ उसको सहारा भी देगा, उसको फल भी देगा, फूल भी देगा, और उसको सपोर्ट भी करता है, हाँ मतलब संरक्षण भी करता है। तो कहने का मतलब है वैसा हमें होना जरूरी है। इंसान की स्वभाव क्या है, जब मिलता है तभी उसके आदर करने का है, जब नहीं मिलता है उसको तुच्छ मानने का। अहंकार से भरा स्वभाव है, और इस स्वभाव की वजह से हम दुखी है, क्योंकि हम हमेशा अपेक्षा करते हैं मुझे कुछ मिलना चाहिए, कोई मुझे कुछ देना चाहिए। अरे लेकिन मैंने आज तक कितने लोगों को क्या क्या दिया, कभी हम सोचते हैं नहीं। दूसरे ने मुझे देना चाहिए बस, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं कैसा दे दूँ, ये होता है। लेकिन दूसरे ने कुछ देना, उसको दिया, मेरे को दिया नहीं। ये जो हमारी लालच है वो हमें दुख में पहुँचती है। इसलिए कहा है वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, झूठा सम्मान पाने की भावना को रहित हो। हम लोग झूठे सम्मान, मतलब कोई हमें बड़ा पद देना चाहिए, कोई बॉस मतलब कोई साहब बोलना चाहिए, सर बोलना चाहिए, इसी मेरा नाम क्यों लिया, मैं मालूम नहीं कौन हूँ, ये क्या है। इस झूठे अहंकार के वजह से हम दुख भोगते हैं। झूठा सम्मान पाने की भावना से रहित हो, अन्यों का सम्मान करने के लिए तैयार है। खुद को सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई मुझे सम्मान देगा, कोई चेयर देगा, मैं बैठूंगा नहीं। अरे सीधा हम गए हैं तो जमीन पे बैठेगा तो आखिर जितना भी आदमी ऊपर उठता है वो जमीन पे ही आता है। बिना जमीन का उसका कुछ पल भी नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को जमीन में, अगर उद्योगपति बड़े बड़े बिल्डिंग मानते हैं, ऊपर हेलीपैड बनाते हैं, विमान ऊपर उतरता है, ऊपर से घर, घर से, अरे लेकिन कल तुम शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वही 3x6 की जगह में ही जाएगा। तेरा ये आलीशान महल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सब सुख सुविधा किस काम के है। नंगा आया था नंगा जाएगा, काय के लिए बड़प्पन कर रहा है। पैसे का अहंकार 4 दिन का है, आज तेरे पास है तो कल तेरे पोते के पास भी नहीं रहेगा, तो क्यों करता है अहंकार, ये बात है। तो अन्यों को सम्मान देना चाहिए, दूसरे को सम्मान देना चाहिए। हम जब अपने सम्मान की अपेक्षा करते तो हम दुखी है। दूसरे को हम सम्मान देंगे ना तो अपना सम्मान, भगवान इसीलिए बोलते कभी फल की अपेक्षा मत करो, कर्तव्य करो, कर्म करते रहो, अपेक्षा मत करो। फल तो मिले या न मिले, लेकिन तुम्हारा कर्म क्या है, करना। दूसरे का भला करो, छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। अगर वो वैसा करे तो वो व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरता है। उसको सब लोग अपने हाथों के उंगली में हाथीले पे नाचाते हैं सम्मान के लिए। तो इधर कहा है सम्मान करने के लिए तैयार रहे, दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जब हम दूसरे का सम्मान करते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा। हम जब दूसरे को सम्मान देते हैं तभी हमारे मन में दूसरे के बारे में अच्छे विचार आते हैं। अरे कितना अच्छा आदमी था, उसको मैंने बैठने के लिए दिया, उसको मैंने कपड़ा दिया, उसको मैंने पैसा दिया, उसको मैंने जो उसके मन में चाहिए था उसको कोई नहीं देता, मैंने दे दिया, कितना अच्छा हो गया। तो ये जो स्वभाव होता है दिलदार, तो वो स्वभाव भक्ति में उन्नति करता है। तो उसको, क्योंकि किसी के बारे में उसके मन में कभी दोष नहीं, रोष नहीं, क्रोध नहीं, और कभी दूसरे के बारे में कभी वो कुछ चेष्टा नहीं करता है, पीछे से बोलना, उसकी चुगली कभी नहीं, वो भक्ति में आनंद लेता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा निरंतर कीर्तन कर सकता है। न धन न जनम, न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये, मम जलमणि जलमणीश्वरी भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये, मम जलमणि जलमणीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि।
हे सर्वशक्तिमान भगवान, प्रभु मुझे न तो धन संचित करने की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, न मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति का ही इच्छुक हूँ। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं भगवान से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न जन न सुंदरी। धन मतलब न पैसा चाहिए, न जन न समुदाय चाहिए, और न सुंदरी, न कोई सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे जन्मा जन्मांतर मतलब जब जन्म कोई भी योनि में मिलता है, जन्मा जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की ही इच्छा रखता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ मिलेगा तो करूँगा, नहीं मिलता है चल फायदा नहीं तो कुछ नहीं, फायदा है तो बोल मैं आ जाऊँगा। हम अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए कहा है कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, न धन न जन न सुंदरी, कविता व जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, भवताद भक्ति अहेतु की। मुझे खाली आपकी भक्ति का ही मैं इच्छुक हूँ, हमेशा जन्म जन्मांतर मुझे भक्ति चाहिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृश विचिंतयम्। हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य दास किंकर हूँ, फिर भी न जाने किसी तरह मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकाल कर अपने चरण कमल की धूलि बना ले। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, अयि नंदनुज किंकर पतितमा विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। मैं इस संसार में, हे नंद के बाल कृष्ण, मैं नित्य दास हूँ आपका, नौकर हूँ आपका, फिर भी न जाने किसी तरह मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा पड़ा हूँ, इस दुखालय सागर में गिरा हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकालकर अपने चरण कमली के धूलि बना लो, अपने चरण कमलों की धूलि बना लो। ये बोलते हैं। नयनम गलद सुंधारयाम वदनम गदगद हृदयरागिराम, पुलकय निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने पर मेरे नेत्र निरंतर प्रवहमान प्रेमाश्रुओं से सुशोभित होंगे, कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और कब आपका नाम लेते ही मुझे रोमांच होगा। देखिए, कभी कभी हम जब भगवान के सामने खड़े रहते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं, तभी हमारे शरीर में भगवान के साथ जब हम शुद्ध मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर से एक झलक उठती है, मतलब रोमांच हो जाता है कि कोई बोलता है शिरशिरे आते हैं, तो वैसा होता है। कभी होता है तो शुद्ध व्यक्ति होता है तभी, क्योंकि वो भगवान से कभी कोई झूठ नहीं बात करता है, वो जो भी करता है भगवान से समक्ष। क्योंकि हम अगर चुपके से भी कोई काम करते हैं, गलती से गलत काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें तो कोई देखा नहीं, लेकिन हमारा आत्मा, अपने अंदर जो भगवान का अंश बैठा है आत्मा, वो तो जानता है मैंने गलत किया है, और भगवान तो ऊपर से देखते ही है परमात्मा के स्वरूप, तूने गलत किया है। और आत्मा हमारा हमें बार बार बोलता है तूने गलत किया है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये उधर ध्यान मत दो, अपना काम करो, कोई देखा नहीं ना, कुछ नहीं होएगा, चलते।
लेकिन नियति अपने पास सबका गवाह रखती है। तो जो झूठ करता है उसको तो भोगना ही पड़ता है। आज लोग जो तकलीफ सहते हैं उसको कारण कौन, दूसरा नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही कारण है, और उसको समझता नहीं मैं दुख क्यों भोग रहा है। और तुम दूसरे का भला करो, तुम्हारा भला होगा। तुम दूसरे का गलत दूसरे को तकलीफ दे रहे हो तो तुमको तकलीफ दूसरा देगा। ये तो हिसाब है, इसमें कोई कमी ज़्यादा तो होता नहीं है। जैसा कि भागवतम में लिखा है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मारता है तो अगले जन्म में वही व्यक्ति इस व्यक्ति को मारता है। खून का बदला खून, तो वो कोई छूटता नहीं है। लेकिन जो भक्ति में आकर जो भगवान को समर्पित होता है वही व्यक्ति इस झंझट से मुक्त होता है। तो इसलिए कहा, हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने पर मेरे नेत्र निरंतर प्रवहमान प्रेमाश्रु से सुशोभित हो। भगवान का हम नाम लेते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और भगवान से हम नाम जप करते हैं, तभी हमारे आँखों से अश्रु आता है क्या? नहीं आता है। हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उसी के अश्रु आता है आँख से जो निरंतर भगवान से जुड़ा रहता है और भगवान उसके हृदय में स्थायिक होते हैं। तभी वो भगवान से जब बात करता है तो उसके हृदय में तुरंत आनंद अश्रु आते हैं। भगवान जानते हैं ये मेरा भक्त है। तो कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और कब आपका नाम लेते लेते मैं रोमांच होगा। मतलब मैं आपके नाम में मेरी वाणी तल्लीन हो जाती है, और कब आपका नाम लेते मेरे शरीर में रोमांच आ जाता है। रोमांच मतलब प्रेम, हम बोलते हैं ना रोमांच हो रहा है, तो ये प्रेम की जो भावना है। तो प्रेम उत्पन्न होने के लिए भगवान से हमें मतलब शरीर को, अपने पूर्ण शरीर को समर्पित करना है। कोई भी अपेक्षा नहीं। आज कोई लोग बोलते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी सेवा करते हैं, लेकिन महीने में कितना मिलता है? बहुत कम मिलता है। उसको कितना मिलता है? उसको ज़्यादा मिलता है मेरे को। तो ये भगवान से बिजनेस कर रहा है और खुद को बोल रहा है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमको भगवान से भक्ति करनी है, फ्री सेवा करो, कोई अपेक्षा मत करो, तुम्हारी भक्ति में उन्नति होगी। यानी जिस दिन भगवान की भक्ति करते करते कुछ पाओगे भगवान से, तो फिर उसमें उन्नति नहीं है। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वे गोविंद विरहे न मे। हे गोविंद, आपके वियोग का अनुभव करते हुए मुझे एक क्षण एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा के समान आंसुओं की धारा बह रही है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। देखिए उसमें क्या कहा है, हे गोविंद, हे गोपाल, आपके नाम के वियोग का अनुभव करते हुए मुझे एक क्षण एक युग की तरह लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। युग मतलब मैं जो जो दिन निकाल रहा हूँ ये धरती कलयुग में, दुखालय में, तो ये क्षण मुझे युग की तरह लग रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा के समान आंसुओं की धारा बह रही है, क्योंकि ये क्यों मैं इधर पड़ा हूँ, इस संसार में दुखालय में क्यों पड़ा हूँ, और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य। अब जिधर आप नहीं हैं तो ये सब कुछ मुझे शून्य लग रहा है। जहाँ आप हो वही मेरे लिए सब कुछ है, जहाँ आप नहीं हो ये तो मेरे लिए सब कुछ शून्य है। आश्लिष्यवा पादरता पिनष्टुमाम अदर्शनाम हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथु स्व एव ना परम। मैं अपने प्रभु कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता।
वे मेरे लिए हमेशा इसी तरह बने रहेंगे। भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उदंडता से पेश आए या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरा हृदय तोड़ दे, यदि वे चाहे लंपट भी है तो भी वे मेरे साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि बिना शर्त वे सदा सर्वदा के लिए मेरे आराध्य भगवान है। क्या बोलते हैं देखिए, आश्लिष्यवापादरता पिनष्ट माम अदर्शनाम हतमाम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथुस्त एव ना पर। क्या बोलते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य को मैं नहीं जानता। मेरे लिए हमेशा इसी तरह वे बने रहेंगे। भले ही वे मेरे ऊपर क्रोध करे, मेरा तिरस्कार करे, मैं मुझे प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उदंडता से पेश आए, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कोई कोई नज़दीक आने के बाद हड़तुड़ करते हैं कि वह राग मेरे को कैसा भी करे तो भी मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरा हृदय तोड़ दे, यदि वे चाहे लंपट भी कहे मुझे तो भी मेरे साथ कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि बिना शर्त वे सदा सर्वदा के लिए मेरे आराध्य भगवान हैं। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में शिक्षा अष्टकम लिखा है, वो चैतन्य महाप्रभु ने, और इसी को हमें दर दिन बोलना जरूरी है। सुबह के वक्त हमें बोलना चाहिए और उसका जो अर्थ है आत्मसात करना चाहिए। हम सही रास्ते से जा रहे हैं, गलत रास्ते से जा रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं योग्य है अयोग्य है, इससे मालूम पड़ता है। हमारे भक्ति में प्रगति करने का और हमें एक नियम में रख कर चलना, ये शिक्षा अष्टकम हमें सिखाता है, और इससे हमें भक्ति में प्रगति होती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें 550 साल पहले आकर, राधा कृष्ण का रूप है चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने इस दुखालय से बाहर आकर भागवत जाने का जो रास्ता है हमें सुपीक बना के दिया है, और इसीलिए हमें ये शिक्षा अष्टकम गाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।